अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज असद गफूर फ्रॉम चेक व्हील्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर अफियत से होंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर एक्सपो सेंटर अल गाजी ट्रैक्टर लिमिटेड के बूथ के ऊपर। बेसिकली बता दूं, मेरे पीछे जो इस टाइम मॉडल खड़ा हुआ है, लास्ट अभी कुछ रिसेंटली कुछ टाइम के अंदर हमें अल गाजी ट्रैक्टर लिमिटेड की तरफ से डेवलपमेंट न्यू एक रिसेंट लॉन्च होता हुआ नजर आया है। तो बेसिकली हमारे साथ आज मौजूद है सेल्स मैनेजर ऑफ लाहौर रीजन फ्रॉम अल गाजी ट्रैक्टर लिमिटेड मिस्टर मुजफ्फर अब्बास साहब। सर कैसे हैं आप? जी मैं कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक सर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी सर। माशाल्लाह कुछ रिसेंट टाइम के अंदर ही आप लोगों ने बहुत अच्छी डेवलपमेंट मार्केटिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई है। तो हमारे व्यूवर्स के लिए आपने जो इसके अंदर डेवलपमेंट जो भी नई चेंजिंग आई है और आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से हमारे जो लोकल फार्मर है इससे काफ़ी इंसेंटिव एक अच्छा एक बेनिफिट ले सकते हैं, तो उसके बारे में काइंडली आप बताइएगा। जी बिल्कुल, अल गाजी ट्रैक्टर ने अभी अक्टूबर में ही NH 850 85 हार्स पावर मार्केट में लॉन्च किया है। इस ट्रैक्टर की जो कि मुख्तसर वक्त है, तो मैं जल्दी आपको एक रिव्यू दे देता हूँ ट्रैक्टर का। जो मेजर डेवलपमेंट है जो कि मार्केट के किसी भी और 85 हार्स पावर में ट्रैक्टर्स में नहीं है, वो ये है कि इसके इंजन, इसके ट्रांसमिशन, इसके हाइड्रोलिक और इसकी ओवरऑल पावर और इसकी टर्निंग में जो है वो जो डेवलपमेंट्स हैं जो कंपैरिजन में, तो वो सिर्फ इसी ट्रैक्टर में है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट एक्सल अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो टर्निंग है आपको 45 डिग्री तक जो है ये हो जाती है। अगर आप कमर्शियल यूज कर रहे हैं ट्रैक्टर को या आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं और आपने बिल्कुल तंग जगह से ये ट्रैक्टर आसानी से मुड़ जाता है, इसको मुड़ने के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे एग्रीकल्चर के लिए और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए ये बेहतरीन इस ट्रैक्टर में फीचर है। फिर ये हाइड्रोस्टेटिक पावर स्टीयरिंग है और ये देख रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये पिवटल है और जैसे ट्रैक्टर का स्टीयरिंग मूव करता है जब इसको स्टार्ट किया जाए तो ये भी साथ में मूव करता है। इसके अलावा इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो 85 हार्स पावर इंतहाई ताकतवर इंजन है। 291 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क है। अच्छा, और इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो लाइक हाई एफिशिएंसी है उसकी। ये जो है ट्रैक्टर का काम चूंकि स्टेशनरी होकर भी काम करना होता है, ये खड़ा भी है, चल रहा है, इसने पीछे से पीटीओ घुमानी है या कोई और काम करना है। सॉरी आपकी बात करता हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज वर्ड ऐड करना चाहूंगा व्यूअर्स आप लोगों के लिए भी, क्योंकि देखिए इस टाइम एक एयर कंडीशन माहौल के अंदर खड़े हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे तो ये यूज नहीं होना। ये लोकल फार्मर जो हमारा अपनी जगह के ऊपर काम कर रहे हैं, लाइक विलेजेस के अंदर 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे गर्मी के अंदर तो वहाँ पे जरूरी होता है कि ट्रैक्टर ओवरहीट ना हो और ट्रैक्टर धूप में भी काम कर रहा हो। तो उसमें क्या करता है ये, इसका कूलिंग एफिशिएंट है सिस्टम। इसके इंजन में संप में 12 लीटर ऑयल डलता है। किसी भी ट्रैक्टर में इंजन ऑयल, यस, इंजन ऑयल जो संप में है कैपेसिटी जो है वो 12 लीटर की है। बाकी किसी ट्रैक्टर में जो 85 हार्स पावर के अदर ब्रांड्स में किसी में 12 लीटर की कैपेसिटी नहीं है, वो 8 लीटर की कैपेसिटी है। तो जितना लुब्रिकेंट ज्यादा है उस तरह उसकी जो कूलिंग एफिशिएंसी है वो ज्यादा है। फिर इसमें फोर्स्ड फीड लुब्रिकेशन सिस्टम है। जो मोबाइल है वो पूरे इंजन में प्रेशर के साथ मूव करता है, जिससे कंपोनेंट जो हैं वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं और जल्दी लुब्रिकेट होते हैं और गाड़ी जो है वो गर्म नहीं होती। मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आप शॉर्ट टाइम के अंदर यूज कर सकते हैं। आसान अल्फाज में बोलने बेसिकली होता पता है कि मैं भी थोड़ा सा ना गांव से बिलोंग करता हूं, मैं आपकी बात समझ गया हूं। अगर किसी ने बिलफर्ज अपनी खेत के ऊपर कोई काम किया है ना, आपकी बात में ये इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि बाज़-औक़ात उनको काम करने के बाद ना 4 या 5 घंटे का ब्रेकअप टाइम कूलिंग के लिए देना पड़ता है। और जिस तरह आपने बताया है कि इस इंजन के अंदर हमने जो इंजन ऑयल की कैपेसिटी वो बढ़ा दी है, जो कूलिंग सिस्टम आपने एनहांस किया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज है जी। तो इससे ये है कि ये ट्रैक्टर 3 दिन भी 72 घंटे भी काम करता रहे तो ये ट्रैक्टर जो है वो ओवरहीट नहीं होता। इसके बाद हम आते हैं ट्रांसमिशन पे। जब आप इसकी सीट पे बैठे हैं और आप इसके गियर्स इंगेज डिसएंगेज करते हैं, तो आप जब स्पीड पे जा रहे हैं तो ट्रैक्टर को स्लो करने की, रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह हम गाड़ी का गियर शिफ्ट कर लेते हैं, इसके गियर्स में ये कांस्टेंट मैश सिंक्रोनाइजर गियर्स हैं। सिंक्रोनाइजर्स हैं इसके गियर्स में, तीसरे और चौथे में, 7वें और 8वें सिंक्रोनाइजर्स हैं, जिस तरह गाड़ियों के गियर बॉक्स में होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके जो गियर्स हैं उनकी ट्रीटमेंट शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस से की जाती है। शॉर्ट पिनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें गियर्स को के ऊपर बम्बार्डमेंट शॉर्ट पेन से की जाती है और हाई वेलोसिटी के साथ, और उसकी सरफेस की
ट्रीटमेंट होती है ताकि वो वेयर आउट ना हो। वरना क्या होता है, जब आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, साल 2 साल 5 साल तक वो डैमेज होते हैं और आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं। इसमें क्या है कि उनकी लाइफ जो है वो इन्हांस हो गई है। और इसके अलावा इसका हाइड्रोलिक सिस्टम जो है नंबर 1 इन द कंट्री है। किसी ट्रैक्टर में लिफ्टोमैटिक हाइड्रोलिक सिस्टम है ही नहीं, सिवाय जो हमने इस मॉडल में, हमारा प्रीमियम मॉडल है जिसमें हमने ये दिया है। लिफ्टोमैटिक हाइड्रोलिक सिस्टम का क्या फर्क है बाकी ट्रैक्टरों के साथ, कि जब आपने इम्प्लीमेंट की डेप्थ एक सेट कर दी, आप आलू की बिजाई कर रहे हैं, मकई की बिजाई कर रहे हैं, गंदम की बिजाई, किसी भी फसल की बिजाई कर रहे हैं, तो उसकी एक डेप्थ के ऊपर जो उसकी सोइंग है वो मैटर करता है, ताकि बीज को हरारत, पानी, रोशनी खूब यकसा मिले। होता क्या है, जब उनकी डेप्थ एक जैसी नहीं होती तो आपकी फसल मुतासर होती है, आपकी प्रोडक्शन पैदावार कम हो जाती है। तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपने जो एक डेप्थ सेट कर दी है, उसके बाद उसको नहीं छेड़ना, बल्कि सिर्फ लिफ्टोमैटिक एक बटन है, आप देखें इसमें, ये जस्ट लिफ्टोमैटिक, इसको ऊपर और नीचे करना है, ऊपर करना है तो इसको ऊपर करें, नीचे करना है तो इसको नीचे करें, और आपका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो खुद लिफ्ट होगा और खुद ही डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये फीचर लिफ्टोमैटिक का किसी और ट्रैक्टर में नहीं है। अच्छा, अगर ये इसके वेट्स दिखाएं चीज का फर्स्ट टाइम देखने में, पहले भी किसी में आते हैं जी। ये ट्रैक्टर, इसके अंदर ये जो फ्रंट, इसको हम स्पोर्ट कहते हैं, ये तकरीबन 120 kg की इसमें ये फ्रंट स्पोर्ट है। फिर उसके साथ ये आप देख रहे हैं इसके अंदर एडिशनल वेट्स दिए गए हैं। ये शायद उस चीज के लिए जब इन्होंने बैक साइड के ऊपर वो ट्रो किया तो ट्रॉली को अटैच किया होता, तो वो ये वो हो रहा होता है। नोज अप, बहुत एक्सीडेंट हुए हैं इस चीज के ऊपर आगे, यकीनन ये आपने बहुत अच्छी चीज है जी। तो उसको हम कहते हैं कि ट्रैक्टर ने नोज अप किया है। हाँ। ठीक है, जब वो सड़क पे जा रहा है, ट्रॉली लेकर जा रहा है, या वो खेतों में काम कर रहा है, तो पीछे चूंकि इसका काम है, इसने लोड खींचना है, तो ट्रैक्टर का बैलेंस आउट होता है, वो बार बार नोज अप करता है। तो इसकी वजह से ये ट्रैक्टर का जो फ्रंट एक्सल है वो मजबूत हुआ है, और फ्रंट पे वेट दे के, स्पोर्ट दे के, तो ये 18 kg का एक वेट है और 8 वेट लगे हुए हैं। ठीक है, सही जी। अब देखें, ये इंजन की जो गर्माइश है ये ड्राइवर तक ना पहुंचे और वो काम करते हैं, उसके लिए ये हीट प्रोटेक्टिंग हमने शील्ड्स दी हैं इस पे। ड्राइवर के पाँव वगैरह मतलब सेफ हैं जी जी। ये हवा ड्राइवर तक ना पहुंचे, गर्म हवा होती है यहाँ से, तो उसके लिए हीट प्रोटेक्टिंग शील्ड दी हैं। इसके अलावा इसकी सीट जो है वो इंतहाई कुशादा और आरामदेह है। इसकी सीट पे जब आप बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने कार में बैठे हैं। ठीक है, और कंफर्टेबल है। यस, इंतहाई कंफर्टेबल है। ये इसके नीचे जो है वो लिफ्टोमैटिक हाइड्रोलिक सिस्टम है, जिसका रिस्पांस जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको स्लो लेकर जाना है हाइड्रोलिक सिस्टम इम्प्लीमेंट नीचे, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर स्पीड आपको बढ़ानी है तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। बास भाई, यहाँ पे मुझे अपने टायर का ना कुछ इसका डिटेलिंग बताएं कि कौन सा मॉडल बेसिकली आप यूज करते हैं और इसका टायर का साइज क्या है। इस टायर का साइज हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये 18, 4, 15, 30 इसका टायर साइज है, जो इंडस्ट्री में 85 हॉर्स पावर में बड़े से बड़ा टायर जो है ये इसमें दिया गया है। हाँ। फिर इसकी आप बैक पे आए। अच्छा यार, एक चीज बता दूं, आप मेरी हाइट से जज कर रहे होंगे कि ये टायर, मेरा वीडियो के अंदर जज करना थोड़ा इशू होता है, मुश्किल होता है, लेकिन आप ये जज कर सकते हैं कि मेरे हेड के अप्रोक्सीमेट यहाँ पे नेक तक का जो सिनेरियो ना वो इसीलिए कवर कर रहा है, तो जिससे बाकी ह्यूज टायर साइज। अगर बैक साइड की बात करें जो ज़हीर भाई, इसका मुझे बताएं जरा। जी, बैक में इसमें हमने चूंकि कमर्शियल इस्तेमाल और एग्रीकल्चर, ये मल्टीपर्पज ट्रैक्टर है, तो इसके साथ हमने हुक भी दिया है ट्रॉली को हिच करने के लिए जी, टो करने के लिए। इसके साथ इसकी ये जो ट्यूब्स हैं ये सफराइडल ग्रेफाइट आयरन की, और इसका जो हांडा है और वो भी सफराइडल ग्रेफाइट आयरन से जो है वो बनाया गया है। इंतहाई मजबूत 17 ग्रेड का लोहा इसमें इस्तेमाल किया गया है, ताकि जब ट्रॉली पीछे है इम्प्लीमेंट, जब इस पे पिछले हिस्से पे जर्क्स लगे तो इसके अंदर इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि ये उसको हैवी लोड को बर्दाश्त कर सके। सही बात है। ये बड़े गरारे हैं इसके अंदर। ठीक है, इसकी ये इसके दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इनबोर्ड रिडक्शन, एक होती है आउटबोर्ड रिडक्शन। जो इंजन के आरपीएम है उसको कम करने के लिए आप इंजन के आरपीएम कम करेंगे, स्पीड कम करेंगे तो टॉर्क ज्यादा मिलेगा। तो अगर ये गरारे अंदर लगे हो तो उसको इनबोर्ड रिडक्शन कहते हैं, ये गरारे बाहर हो तो इसको हब रिडक्शन या आउटबोर्ड। तो इसकी वजह से भी इस ट्रैक्टर के इंजन पे लोड कम जाता है और कड़प इंजन नहीं टूटता, और ये ट्रैक्टर ज्यादा से ज्यादा लोड और वो बर्दाश्त करने का जो है वो। अच्छा ज़हीर भाई, लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा। बेसिकली इस ट्रैक्टर की प्राइस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होने ही वाला है, ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी का क्वेश्चन होता है। बिल्कुल। तो मुझे पहले बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है कि यार नई डेवलपमेंट, नया मॉडल मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है, बेसिकली इसके साथ कुछ एक्सेसरीज होती हैं कि नहीं? क्वेश्चन
जो बेसिक मॉडल होता है वो उसके साथ एक्सेसरीज नहीं होती। ठीक है जी, हम इस मॉडल के अंदर एक्सेसरीज आपको लगा के दे रहे हैं, आपको हुक दे रहे हैं, टायरों के साथ वेट दे रहे हैं, फ्रंट पे वेट दे रहे हैं, कैनोपी दे रहे हैं, हाँ। मोबाइल चार्जर स्पॉट भी है इसके अंदर। अच्छा, वो भी डाल जी, दी हुई जी, है, वो good। भी इसमें लगा हुआ है। और इसकी जो हम प्राइस है, इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है वो सिर्फ 38,49,300 रुपए है। और ये प्री बुकिंग के ऊपर अवेलेबल है बुकिंग के इस लिए। प्राइस पे बुकिंग इसकी हो रही है। इसमें जो हमारा दूसरा वेरिएंट है जो कि साथ मौजूद है, तो उसकी जो प्राइस है वो 36,67,000 है। डिफरेंस 1,82,300 रुपए का डिफरेंस है। पार्ट्स के अंदर क्या डिफरेंस है? पार्ट्स के अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम है, उसका लिफ्टोमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम है, Okay। इसका स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल हाइड्रोलिक सिस्टम है जो ऑलरेडी हमारे अलगाजी ट्रैक्टर की प्रोडक्ट में मतलब वो यूज हो रहा नई है। डेवलपमेंट है। यस, वो न्यू डेवलपमेंट है, वो इंपोर्टेड उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम है, साथ में उसमें कैनोपी भी है, इसके कैनोपी नहीं है। अदरवाइज इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसका इंजन, इसका बाकी जो इसका जो चेसेस है, इसका जो कूलिंग सिस्टम है, Everything match एवरीथिंग है। इज सेम है। अच्छा यार, ओके, तो गाइस ये छोटा सा रिव्यू था। सर हमारे पास मौजूद थे, बहुत शुक्रिया अलगाजी की टीम का हमारे साथ टाइम देने के लिए। तो अगर किसी को भी इस तरह की मशीनरी चाहिए हो तो डेफिनेटली मैं कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर दूंगा। इनके ऑफिशियल जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स हैं उनका तो डेफिनेटली आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फिर यार ये छोटे के रिव्यू के साथ असद गफूर को जैक व्हील से दें इजाजत। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के ऊपर। तब तक नई वीडियो के आने तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। और असद गफूर को जैक व्हील से दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।